अच्छा, सबकी एक प्रॉब्लम है, ये हमेशा कैसे बना रहे, है ना। अ, निरंतर कैसे रहे या हमेशा कैसे बना रहे, एक बेसिक प्रॉब्लम है। तो ये हमेशा कैसे बना रहे, कभी कभी मत हो, हमेशा बना रहे, है ना। ये हमेशा कैसे बना रहे, ये हमेशा बोलता है कि कभी कभी बोलता है? हमेशा ही तो बोल रहा है ये हमेशा बना रहे, या हमेशा कैसे बना रहे। ये बोलने वाला हमेशा है कि नहीं, बताओ। हमेशा है ना। हमेशा बना रहे का प्रयास ही इसमें बाधा होगी। जो चीज ऑलरेडी हमेशा है उसको फिर से हमेशा करना चाहोगे तो प्रॉब्लम होगी ना। हमेशा स्क्वायर थोड़ी न हो जाएगा। तो मैं आत्मा भगवान कभी कभी हूं कि हमेशा हूं जी? तो और क्या हमेशा होना है आपको? मैं मौन हूं और मौन मैं हूं। सब के सब। नजर आपकी मौन में नहीं है, इधर उधर है। आप मौन में नजर रखो, केवल मौन। आपका होना मौन है, साइलेंस है। मौन ही मैं हूं और मैं ही मौन हूं। मौन में विश्राम करो, किताबी ज्ञान फेंको, प्रश्न उत्तर फेंक दो, जला दो, कचरा है सब। मौन में विश्राम, मौन में मौन। केवल मौन। उसका स्वाद लेते रहो, मौन का। शरीर और मन से, बुद्धि से अपने आप को नहीं जान पाओगे, मौन से जानोगे।
केवल मौन। शरीर के हर अंग में एक मौन है। आपका होना मौन है। केवल मौन। मैं हूँ मौन है। और मौन ही मैं हूँ है। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं मौन हूँ। और मौन ही मैं हूँ। कोई प्रश्न उत्तर नहीं करना, केवल मौन में रहना। हर प्रश्न का उत्तर मौन है। और पियो मौन को निरंतर। मैं शरीर नहीं, मैं मौन हूँ।
और अब आंखें खोल लो धीरे से, जल्दी से नहीं, धीरे से। एकदम धीरे, नजर मौन में। तो मैं शरीर नहीं, मैं मौन हूं। तो जहां जहां मौन है वहां वहां मैं हूं। देखो अब कहां कहां मौन है। ये दीवार मौन है, धरती मौन है, आकाश मौन है, और मैं मौन हूं। जहां जहां मौन है वहां वहां मैं हूं। देह दृष्टि से मैं व्यापक नहीं, और मौन की दृष्टि से मैं सहज में व्यापक हूं। क्योंकि जहां जहां मौन है वहां वहां मैं। फील करो अभी, दीवार के मौन को फील करो, धरती, आकाश। सब जगह मौन है और सब जगह मैं हूं। तो सब जगह मैं हूं ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि सब जगह मैं हूं इसलिए नहीं लगता, क्योंकि लगा तो दूसरी जगह पैदा हो जाएगी। लगा यानी डिफरेंस आ गया ना, खंड हो गया। सब जगह मैं सहज में हूं इसीलिए नहीं लगता कि मैं सब जगह हूं, क्योंकि लगा तो खंडित हो जाएगा। लगने वाली लैंग्वेज शारीरिक है, मानसिक है। आत्मा में लगना वगना नहीं होता, आत्मा में केवल आत्मा होता है। मैं में मैं होता है ना, मैं में लगता है इसकी भी जगह नहीं होती। फील होता है इसकी भी जगह नहीं होती। मैं में मैं ही होता है ना, इसलिए नहीं लगता, इसलिए फील नहीं होता।
क्या ख्याल है? कोई जगह नहीं। नो एंट्री, फीलिंग, लगना, अनुभव, नको नको। मैं मैं ही होता है ना, तो लगेगा क्यों? आप क्या चाहते हो? मैं में लगना भी होना चाहिए, तो वो दूसरी चीज आ गई ना। अनुभव भी होना चाहिए, वो भी दूसरी चीज है। और मैं में कोई दूसरा होता नहीं है। मैं में मैं ही होता है, इसलिए नहीं लगता। और अच्छा है नहीं लगता। अरे अच्छा है, वो बुरा थोड़ी ना है। अरे सब ताला खुल जाएगा इससे। तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, और सामने वाले का क्वेश्चन भी सबका वाजिब रहता है। मैं सब जगह हूं तो ऐसा मेरे को लगता क्यों नहीं है? स्वाभाविक बात है ना। मैं सब जगह हूं इसीलिए नहीं लगता है कि मैं सब जगह हूं। आप क्या सोचते हो? खुद को शरीर समझ के, मन समझ के, उस लैंग्वेज से आप सोचते हो कि मैं सब जगह हो जाऊं। वो एक गलत डायरेक्शन है। मैं सब जगह ऑलरेडी हूं ना, इसलिए तो नहीं लगता कि मैं सब जगह हूं। क्यों केशवा? क्योंकि लगा कि मैं सब जगह हूं तो वो खंडित हो जाएगा। उसका टुकड़ा हो गया ना, तभी तो लगेगा। बोलो। शुगर गायब। तो मैं सब जगह हूं, अच्छा है ये नहीं लगता कि मैं सब जगह हूं। इस रहस्य को कोई नहीं जानता, केवल मैं जानता है। आप खेल तो नहीं रहे हो हमारे साथ? ये बोलता बीच बीच में। क्या पता ऐसा ही हो, लेकिन ये खेल मेरा ही नहीं है भाई। सब खेल रहे हैं। मजा आ रहा ना? हाँ तब ठीक। तो जहां जहां मौन है वहां वहां मैं हूं। और कहां मौन नहीं है बताओ? मुर्दे में भी मौन है। मुर्दे में भी मैं हूं, जिंदे में भी मैं हूं। बोलो। जड़ चेतन सब में मौन है, सब में मैं हूं। और सहज में हूं, कुछ कर के नहीं हूं, कुछ समझ के नहीं हूं, इवन कुछ जान के नहीं हूं। हूं तो हूं ना यार। अगर मैं सब में नहीं होता, बाय द वे, बाय द
अगर मैं सब में नहीं होता बाय द वे, तो ये ख्याल ही नहीं आता कि मैं सब में हूं कि नहीं हूं। ये ख्याल जो आपको आता है ना, वो इसीलिए आता है। तो मैं शरीर में शरीर जैसा हूं, मन में हर इंसान में हर इंसान जैसा हूं, धरती में धरती, आकाश में आकाश जैसा हूं, सर्व में सर्व जैसा हूं। करके ही पता नहीं चलता कि मैं सर्व में सर्व जैसा हूं। अरे मैं शरीर में शरीर जैसा हूं, तो शरीर अब कैसे पता करेगा मेरा? मन में मैं मन जैसा हूं, तो अब मन कैसे मेरा पता करेगा? बुद्धि में बुद्धि जैसा हूं, बुद्धि अब कैसे पता करेगी? ऐसी सर्व में सर्व जैसा हूं, तो सर्व कैसे पता करेगा मेरा? क्योंकि मैं मन बुद्धि शरीर और सर्व को सिद्ध करता हूं ना। ये लोग मेरे को कैसे सिद्ध करेंगे यार? मैं से सब सिद्ध होता है ना, सब से मैं सिद्ध नहीं होता, मैं से सब सिद्ध होता है। तो सब बड़ा कि मैं बड़ा? बात ही खत्म ना। और जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। अरे धागे से कपड़ा सिद्ध होता है ना, तो कपड़े का सब कुछ क्या है? धागा है। जीन्स हो, पैंट हो, शर्ट हो, कुर्ता हो, कुछ भी हो, है तो धागा ही ना। शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, सब हो, हूं तो मैं ही ना। जिससे जो सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। अज्ञात किससे सिद्ध होता है? तो अज्ञात का भी सब कुछ मैं ही हूं। जहां कुछ पता नहीं चल रहा है उसका भी सब कुछ मैं ही हूं। जहां सब गायब हो जाता है गहरी नींद में, अरे सब गायब हो जाता है, ये भी कोई आइटम है ना जिंदगी में? सब गायब हो जाता है, ऐसा बोलते हो ना आप? तो ये सब गायब हो जाता है, किससे सिद्ध हो रहा है? तो गायब का भी सब कुछ आप ही हो ना। आप गायब हो जाते हो क्या? नहीं जी, तब भी नहीं लगता मैं सब में हूं। मन ऐसा बोलेगा, है ना? अरे इसी में तो भलाई है, नहीं लगता। इसी में भलाई है, क्योंकि नहीं लग रहा है। लगता तो दिक्कत होती मालूम, फिर इलाज कराना पड़ता, ड्युअलिटी आती ना भाई। तब लगा यानी ड्युअलिटी, बात ही खत्म ना।
तो सब में मैं हूं, ये लग रहा है क्या किसी को? अरे यार खुल के बोला करो ना। नहीं लग रहा ना? हाँ तब ठीक हो। क्यों विष्णु? पागल कर देगा ये आदमी यार। नहीं ना? तो ऐसे क्या होता है मालूम? ऐसे सुनते सुनते आपकी बुद्धि गिर जाती है। तो हम क्या सोचते हैं, हमारी बुद्धि को निश्चय हो आत्मा का। बुद्धि कभी भी आत्मा का निश्चय नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धि छोटी चीज है ना। बुद्धि ऐसा सुनते 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 गिर जाती है और निश्चय हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बुद्धि गिरने को मांगता ना, और नहीं गिरी तो हम और सुनाता ना। अपन सुनाता रहेगा। हाँ, हमको हर लैंग्वेज आता है। हाँ। टपोरी लैंग्वेज में भी सुना सकते हैं, कोई उसमें बड़ी चीज थोड़ी ना। टपोरी लोग भी अपने भाई है, मजाक है क्या? ये सब टपोरी तो बैठे हुए हैं। ये कोई ज्ञानी वानी थोड़ी ना आते मेरे पास। ज्ञानी को तो मैं दूसरे रूम में बैठालता हूँ। आध्यात्मिक डॉन ऐसा? आध्यात्मिक डॉन बोल सकते हो। तो अपुन क्या बोलता, जो तुम हो ना उसको कोई भी इंच भर भी नहीं हिला सकता, ठीक है? तो उसके लिए निश्चिंत रहो। जो तुम हो वो तो हो ही ना, उसको कोई इंच भर भी नहीं हिला सकता। अब वो चीज हिल गई है ऐसा आपको लगता है, वो केवल आपकी मान्यता है, हिला नहीं है वो। क्या है? आपकी मान्यता है। हाँ, वो हिलता ही नहीं ना बाबा। सब हिल जाता है, मैं हूं नहीं हिलता। मैं हूं पर ही ये सब हिलता डुलता रहता है, क्योंकि सब हिलने वाली चीजें न हिलने वाली चीज पे ही तो टिकी रहेगी, बेस तो रहेगा ना भाई। साफ साफ बात है। तो आप बेस हो, सरफेस नहीं हो। आप खुद को क्या समझते हो? सरफेस। अब मैं कैसे हमेशा रहूं अपने आप में? अरे तुम बेस है भाई, तू सरफेस नहीं है। हाँ, आप बेस हो, सरफेस नहीं हो।
अब इसको कोई संस्कृत का श्लोक मेरे को आता नहीं, उसी में मानोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बताएंगे हमारे ब्राह्मण देव हैं। अरे कुछ नहीं हिलता है, उसी में सब हिलता है ना। हाँ, ये शरीर, मन, बुद्धि, दुनिया, मन, विचार, कुछ हिलता नहीं है, उसी में हिल रहा है ना। तो फिर क्या हिल रहा है? कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जिसका आधार ही न हिलना है, वो कितना ही हिल लेना। लहरें कितनी भी उठे, छोटी लहर या बड़ी लहर, सुनामी आ जाए, आखिर शांत तो सागर ही में होती है ना। हमको ऊपर ऊपर देखते हैं तो लगता है बहुत क्या हो गया, ये हो गया, आज फायदा हो गया, नुकसान हो गया, आज ध्यान संसार में लग गया। ये हम लहरों की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। सागर के भीतर रहो ना, उसके अंदर ऐसे हाथ डाल दो, उसके अंदर देखो कुछ हिलता है क्या? हिलाओगे तो नहीं हिलता। समझ लो आपका हाथ बहुत बड़ा है और सागर के अंदर डाल दो, हाँ हो जाता है समझने से। अंदर डाल दिए अब हिलाने का है तो कुछ हिलता है क्या? कुछ नहीं हिलता है यार। है। तो ऐसा लगता है कि मैं सब जगह हूं। लगता लगता है, हाँ ठीक लगता है क्योंकि इनका लगना जेन्युइन है, नहीं लगने वाला लगना है। लगा तो खंडित होगा, यानी फीलिंग आएगी ऐसा मैं सब जगह हूं ना। लेकिन जितने भी सब जगह चले जाओ आप, कोई ना कोई एरिया छूट जाएगा। लगा यानी एरिया छूटा, और एरिया छूटा यानी मिस हुआ। और नहीं लग रहा है तो एरिया छूटता ही नहीं है। हाँ, फोकस फेस पे नहीं लगा तो एरिया छूटता ही नहीं है। हाँ, और लगा तो कोई ना कोई एरिया छूटेगा, पक्का छूटेगा। तो नहीं लग रहा है उसमें भलाई है। हम्म। तो इसमें आनंद आता कि नहीं आता? केशव तो फॉर्म में आ गया विष्णु क्या बोलता?
मौन। बहुत बढ़िया। आप बताओ। आ- हम्म ये हुई ना बात, अतिशय प्रिय आनंद है ये। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, यानी बोलने वाला भी राम होना चाहिए, ज्ञान निधि ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार तो राम ही है, और सुनने वाला भी राम होना चाहिए, तब राम कथा ग्रहण होती है। बोलने वाला भी मैं और सुनने वाला भी मैं, तभी इसको ग्रहण कर पाओगे। और थोड़ा भी चूं चां किए मन बुद्धि लाए, मन बुद्धि को क्या बोलता हूं मैं? चूं चां। गई भैंस पानी में। तो चूं चां नहीं करने का है, मैं होके मैं को सुनने का ना। आप मैं हो यार, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना हो आप। मैं मतलब सब आ जाता है उसमें, अनंत कोटि ब्रह्मांड आ जाते हैं, उससे कम मैं आपको आंकता ही नहीं। आप वो सहज में हो और मैं लखा ही दूंगा उसको। हाँ, मेरे को मैं को कोई नहीं रोक सकता। तो चूचा नहीं करने का है, ठीक। तो मैं को मैं क्या बता रहा हूं? एक ही मैं है ना, बोलने में दो आ रहा है बस। मैं को मैं क्या बता रहा हूं? मैं ही बता रहा हूं। आप कुछ और मत सुनना, बस मैं ही सुनना। मैं बस बता रहा हूं मैं, और आपने मैं के अतिरिक्त कुछ भी और सुना तो गड़बड़ है, गई भैंस पानी में। मैं को बस मैं ही सुनो ना, कुछ भी और मत सुनो उसको, कुछ भी और नहीं सुनना है। और मैं देखो क्या ऐसे क्रिस्टल क्लियर है यार, क्या भीतर बाहर बच्चों टाइप का लगता है मैं को। अरे भाई आप लोग क्या है, सेंस एकदम लो रखते हो। मैं सब जगह हूं कि नहीं हूं? सुनो तो, मैं सब जगह हूं कि नहीं हूं, ये सब जगह होके जानोगे कि न होके जानोगे? फिर से यार, खिलावट नहीं आती तो मेरे को फिर गुस्सा आता है। मैं सब जगह हूं कि नहीं हूं, ये आप सब जगह होके जानोगे,
सब जगह होके ही जान सकते हो ना कि मैं सब जगह हूं कि नहीं हूं, कि सब जगह ना होके जानोगे? सब जगह होके ही जानते हो ना कि मैं सब जगह हूं कि नहीं हूं। बोलो आप। साफ साफ बात है ना। अरे एक जगह होके थोड़ी न जानोगे। फिर से, मैं सब जगह हूं कि नहीं हूं, यही आपकी दुविधा है ना। मैं सब जगह हूं कि नहीं हूं, ये एक जगह होके जानोगे कि सब जगह होके जानोगे? तो सब जगह आप हो तभी तो बोल सकते हो ना कि मैं सब जगह हूं कि नहीं हूं, वरना नहीं हूं और हूं भी नहीं बोल सकते ना आप। हाँ जी। ना, नो सवाल, एट ऑल। एट ऑल बोलेंगे? बस साइलेंस रहो, मौन में रहो। मौन में आप 3-4 दिन बिताओ। अपना आप जो मौन है, स्वयं मौन है, बाहर मौन है, उसके बाद आप सवाल करेंगे। ठीक है? नहीं तो सवाल क्या होते हैं ना, सरफेस पे ले आते हैं, और अभी सब डूबे हुए हैं। ठीक है? सबका भी ख्याल रखना है। 3-4 दिन अपने मौन में जियो, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, अपने आप में रेस्ट, साइलेंस में, फिर आप पूछो। ठीक है? और हम बैठे हैं, निश्चिंत रहो। मैं हमेशा पाया कि सारे सवाल बेवफा हैं। कोई भी सवाल वफादार नहीं होता, केवल मौन ही वफादार होता है, आत्मदेश में। और मौन ही सबका उत्तर है। तृप्ति मौन से मिलेगी, सवाल के जवाब से नहीं मिलेगी, क्योंकि जवाब से फिर सवाल आ जाएगा, फिर सवाल, फिर जवाब। लेकिन मौन से क्या आएगा? और गहरा मौन, और फिर और गहरा मौन, उससे तृप्ति आती है। हाँ जी। तो कहाँ थे अपन? सब जगह थे कि किसी एक जगह थे? अरे मैं इतना ज्यादा सब जगह हूं कि मैं भूल ही गया मैं सब जगह हूं। हाँ, मेरे अतिरिक्त तो कोई स्थान हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि स्थान को स्थान मैं देता हूं, जगह को जगह मैं देता हूं, स्पेस को स्पेस मैं देता हूं, और समय को समय मैं देता हूं, समय को मोहलत मैं देता हूं। इतनी मोहलत है, बोलता है ना समय आपके पास, डराता है जीव को। समय को मोहलत मैं देता हूं।
सबको सब होने का अधिकार मैंने दिया, सर्व को का अधिकार मैंने दिया। और मैं मीन्स ये नहीं, मैं मीन्स स्वयंता। अरे सर्व को सर्व सर्व बोलता है कि सर्व को सर्व मैं बोलता हूं? बात ही खत्म है ना। और मैं बगैर इंस्ट्रूमेंट के भी बोल सकता हूं, ये मत सोचना कि वाणी और बॉडी ये इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, उसको आकाशवाणी बोलते हैं। अरे अंतर्यामी बोलता है ना, जब चुप रहते हो तब भी बोलता है कि नहीं? तो अंतर्यामी के पास तो शरीर वरीर का मैटर ही नहीं है, कैसे बोलता है? क्योंकि मैं अंतर्यामी हूं ना। मौन भी मेरा स्वभाव है, और मैं का हर शब्द ब्रह्म होता है। खाली वाणी नहीं होती, वो ब्रह्म होता है। वाणी भी बोलो तो सरस्वती होती है वो, है ना। बुद्धि और ये मन से बोलोगे ना, तब वो लो रेंज हो जाएगा, वो बौद्धिक हो जाएगा, बस मानसिक। ये आत्मिक वाणी है। अब देखो, आप क्या बोलते हो? जैसे मैं क्या बोलता हूं? मैं हूं। आप क्या बोलते हो? सब मैं हूं बोल, तो मैं कहा इस जगह हूं, उस जगह हूं? पृथ्वी का हर इंसान क्या बोलता है? ठीक। अब हूं है हो जाता है, क्योंकि धरती के पास वॉइस नहीं है, वृक्ष के पास वॉइस नहीं है, वो इंद्री नहीं है बोलने वाली, तो हूं ही है, एक ही बात है। धरती है कि नहीं है? आकाश है कि नहीं है? ये सर्व है कि नहीं है? है ना। है और हूं एक ही है ना। तो है सब जगह है कि एक जगह है? किसी भी एंगल से पकड़ो यार, सत्य तो निकलेगा ही ना। यानी शरीरों में हूं बोलता है, उसको शरीर मिलता है ना, अस्तित्व को, तो बोलता है हूं, फिर मैं हूं, है ही हूं बोलता है ना। और क्या है?
क्योंकि है, जैसे आप क्या बोले हूं, हूं क्या हो गया, शरीर में हूं है ना, बाकी सब जगह क्या हो गया, अब है सब जगह है कि नहीं है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सर्व है, ज्ञात है, अज्ञात है तो सब जगह है। अब बोलो, और उस सब का आधार है सर्वाधार, नहीं है का भी आधार नहीं है, बोलते हो ना, सब का आधार है। अब है, वो बोलोगे क्या, ये व्यापक कैसे होगा, सहज में व्यापक है, क्योंकि व्यापक का भी है, व्यापक का भी स्वामी, सीमित का भी स्वामी, बल्कि व्यापक है, यानी है को व्यापक बोलना भी थोड़ा सा कमी है। भीतर बाहर बोलना भी कमी है, वो शरीर की दृष्टि है, सहज है ही है ना। तो अभी मैं क्या बोला, है ही है, और है हमेशा क्या बोलता है, मैं हूं। आप ही बोलते हो ना है ही है, बस मैं क्या बोला, है ही है, और है क्या बोलता है, मैं हूं। अरे फेंकूंगा मैं सब, बोलो ना। हाँ तो है और मैं पर्यायवाची है ना जी। अब है और मैं पर्यायवाची, इसका सहज बोध हुआ कि नहीं। अब हम और क्या बताएं, हाँ जी, हेलो, तो मुस्कुराहट आ जाती है, सही जगह है ना तो मुस्कुराहट आ जाती है, बस अब सब मुस्कुरा रहे हो तो सही जगह ही हो, हम समझ जाते हैं। सीरियस वीरियस हो तो फिर वो भी हम समझ जाते हैं कि गड़बड़ देश चल रहा है अभी। तो सभी को प्रेम प्रणाम।